नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा भारत में होता है वैसा दुनिया में कहीं नहीं होता। या तो ऐसा भारत में होता है या पाकिस्तान में होता है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जैसा भारत में होता है, दुनिया के जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो दुनिया के विकासशील देश हैं, जो तीसरी दुनिया के देश हैं या जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, वहां शायद ऐसा होता होगा। लेकिन क्योंकि हम भारत में रहते हैं, जो यहाँ के बारे में हम ज्यादा जानते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भारत में होता है वो कहीं नहीं। अब आप सीमा हैदर के केस को ले लीजिए। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला जिसने भारत में बगैर प्रॉपर कागजों के, मतलब जाली तरीके से उसने एंट्री की। नेपाल के रास्ते वो भारत आई 4 बच्चों को साथ लेकर। ये महिला पाकिस्तान के कराची के सिंध की रहने वाली है, सिंध के किसी ग्रामीण इलाके में रहने वाली है। ये भारत आई। अब इसके पीछे जो कहानी है, जो अब तक जो भी हुआ, क्यों ये आई भारत, ये तो आप सुन चुके होंगे। इसके बारे में तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं ये देख देख के, और परेशान भी हो रहा हूं। हो सकता है कि मेरी तरह बाकी कुछ और लोग भी ये सोच रहे होंगे, और देख आप भी रहे होंगे, अखबार आप भी पढ़ रहे होंगे, टेलीविजन पे आप भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे होंगे कि सीमा हैदर एक ऐसी महिला जो गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में घुसी, उसे हमारे यहाँ किस तरह सिर आंखों पर बैठाया जा रहा है। पहले तो जब वो भारत आई तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं हुआ। उसको जेल में रखना चाहिए था। जेल में एक दिन वो रही, अगले दिन बाहर आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत में गैर कानूनी तौर पर बगैर पासपोर्ट वीजा के फर्जी तरीके से अगर कोई घुसेगा, या दुनिया के किसी भी देश में घुसेगा, भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश में घुसेगा, या इवन मैं कहूँ पाकिस्तान में भी अगर कोई गैर कानूनी तौर पर घुसेगा, तो क्या उसको बर्दाश्त कर लेंगे? फर्ज कीजिए ये सीमा हैदर अगर पाकिस्तान गई होती बगैर पासपोर्ट के, तो इसके साथ क्या होता? ये भारत आ गई, तो भारत आ गई तो उसको सिराखों पर बिठा लिया गया। मीडिया के कैमरे इसके आगे तन गए। इसके गांव में जिस तरह का की रौनक देखने को मिल रही है, वहां पर आए दिन वो सीमा हैदर से इंटरव्यू करने के लिए टेलीविजन चैनल वाले आ रहे हैं, वो उससे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, और वो उनको टाइम दे रही है इंटरव्यू देने के लिए। अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है। अब एटीएस की जांच इसकी पूरी हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जांच कंप्लीट हो गई है, एजेंसियों ने इसको खुला नहीं छोड़ दिया, अभी भी ये रडार पर है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, वो ये है, ये भारत में ही हो सकता है ऐसा कि अब मैं देख रहा हूं कि इसको और इसके हस्बैंड को किसी गुजराती सेठ ने अपने यहाँ 50,000 रुपए की नौकरी का ऑफर दिया है। मतलब 50,000 रुपए सचिन को और 50,000 रुपए सीमा हैदर। 50,000 रुपए की नौकरी दोनों को ऑफर की है। दूसरा, एक जो फिल्म प्रोड्यूसर है कोई अमित जानी नाम का, उसने इसको फिल्म में ऑफर किया है काम करने के लिए, और वो फिल्म बना रहा है। आपको याद होगा कि 2022 में एक कन्हैया नाम के टेलर की हत्या की थी जिहादियों ने, जो कि उदयपुर की घटना है। एक टेलर था, उसका गला काट दिया था। उस पर वो एक फिल्म बनाने जा रहे हैं अमित जानी। उसमें ऑफर किया गया है रोल सीमा हैदर को, क्या कि उस फिल्म में वो रॉ के एजेंट की भूमिका निभाएगी, यानी रॉ के मतलब खुफिया एजेंट की भूमिका निभाएगी रॉ। वो उसको किरदार दिया जा रहा है, और उसने उसको स्वीकार भी कर लिया। तीसरी बात यह है, मैंने बताया आपको, एक तो नौकरी का ऑफर दिया है किसी गुजराती सेठ ने, दूसरा उसको फिल्मों में काम करने का ऑफर मिल गया है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉलिटिकली बैंकरप्ट सोसाइटी है, मेंटली पॉलिटिकली, ये जो हमारे नेता हैं, आरपीआई एक पार्टी है महाराष्ट्र की, रामदास अठावले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एनडीए में शामिल है, वो एनडीए का पार्ट है। रामदास अठावले वो मोदी जी के साथ शामिल हैं, अभी भी हैं, और बड़ा काम भी कर रहे हैं। वो दलित नेता है महाराष्ट्र के,
उन्होंने सीमा हैदर को ऑफर किया है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। वो चाहते हैं कि वो पार्टी में शामिल हो, उनके लिए इलेक्शन कैंपेन करें, और हो सकता है कि वो उसको टिकट भी दे दें। तो अभी आप ये देखिए, अभी अभी इस महिला के बारे में जो जांच चल रही है, जिसके बारे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट अभी पूरे नहीं है ना, उसको अभी वो भारत में रह रही है, एक तरह से अभी इलीगली है। लेकिन उससे पहले हमारे वहां क्या है कि साहब कोई नौकरी का ऑफर दे रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में कह रहा भैया आप मेरे पास आ जाइए, मेरी पार्टी में आ जाइए, और कोई इसको फिल्म में काम दे रहा है, कोई कह रहा है कि आप रॉ के एजेंट बन जाइए, हमारी फिल्म में उसकी भूमिका निभाइए। तो ये क्या इतना आसान होता है भारत में? भारत में एक आम आदमी को नौकरी मिलना कितना मुश्किल होता है। क्या हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या किसी गुजराती सेठ ने जो इस तरह से सामने आया है, मतलब ऐसा बताया गया है कि चिट्ठी आई उसके घर, सीमा हैदर के घर एक चिट्ठी आई बंद लिफाफे में। अब वो चिट्ठी कहां से आई? क्योंकि उसको धमकियां भी मिल रही हैं, सुरक्षा भी उसकी है। तो पुलिस वालों ने अपनी मौजूदगी में उस चिट्ठी को खुलवाया, तब उसमें ये पता लगा कि ये चिट्ठी गुजरात से आई है, और गुजरात का कोई बिजनेसमैन है या सेठ है, उसने लिखा है कि आप आइए गुजरात, हमारे साथ हमारी जो फैक्ट्री है वहां काम कीजिए, हम आपको 50,000 रुपए सीमा हैदर को देंगे, 50,000 रुपए हम उसके पति को सचिन को देंगे। तो ये तो मजे हो गए इन लोगों के। ऊपर से इनका जो एक ये दोनों उसमें भी यूट्यूब पर भी है, और ये अपनी रील्स बना बना के डाल रहे हैं उसमें, और उसमें भी इनको हिट्स मिल रहे हैं। तो 3 तरीके से पैसे कमाने का ऑफर मिला है। एक, फिल्म में काम करके पैसे कमाने का ऑफर, फिल्म में काम करके। दूसरा, जो जो ऑफर नौकरी का दिया है गुजरात के किसी व्यापारी ने, वो दूसरा ऑफर। और तीसरा ऑफर ये जो पॉलिटिकल पार्टी आरपीआई महाराष्ट्र की, इसने दिया है कि आप हमारी पार्टी में शामिल होइए, हमारे लिए कैंपेन कीजिए, सब कुछ कीजिए। कल को हो सकता है सीमा हैदर यहाँ एमएलए या एमपी बन जाए। क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है कि यहाँ वो एमएलए एमपी बन जाए। और ये वो तब हो रहा है, आप ये देखिए, ये सारा तमाशा तब हो रहा है जब इस वक्त देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है, जो अपने आप को एक नेशनलिस्ट कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। मेरा आशय कहने का, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये सब राष्ट्रवादी, ये पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, ये उसके शासनकाल में हो रहा है कि पाकिस्तानी महिला आ रही है और उस पर किस तरह से फूलों की बारिश की जा रही है, उसको नौकरी के ऑफर दिए जा रहे हैं, उसको कहा जा रहा है आप फिल्मों में काम कीजिए। कोई कह रहा है मेरी पॉलिटिकल पार्टी में, मेरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाइए। ये सीमा हैदर अगर कांग्रेस के शासनकाल में या यूपीए के शासनकाल में या किसी दूसरी पार्टी के शासनकाल में, अगर भारत में इस वक्त बीजेपी की सरकार ना होती और ये इस तरह से गैर कानूनी तरीके से एंट्री करती, तो आपको लगता है बीजेपी वाले चैन से बैठते? बीजेपी वाले हल्ला मचा रहे होते, सड़क से संसद तक इन्होंने सिर आसमान एक कर दिया होता। इन्होंने दिन रात हल्ला मचा मचा के संसद में शोरगुल करके ये सब एक कर दिया होता। और आज क्या हो रहा है? आज इनकी सरकार है, लेकिन पाकिस्तान से एक महिला जो आती है, देखिए पाकिस्तान से बहुत लोग आते हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं वीजा लेके। वीजा नियम थोड़ा कड़े कर दिए गए हैं, इतने सरल नहीं है, लेकिन आते हैं। विशेष परिस्थितियों में पाकिस्तानियों को यहाँ आने का वीजा मिलता है। यहाँ दिल्ली के फोर्टिज अस्पताल में, दिल्ली के ये जो मेदांता है, और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पाकिस्तानी इलाज कराने आते हैं अपना, क्योंकि वहाँ इलाज बहुत महंगा है। तो विशेष परिस्थितियों में उनको वीजा मिलता है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से भी मिलने आते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से, ये गैर कानूनी तरीके से, मसला गैर कानूनी तरीके से आने का है, भारत में गैर कानूनी तरीके से एंट्री करने का है, जिसकी जगह जेल में होनी चाहिए थी, उसको नौकरी का ऑफर मिल रहा है, उसको फिल्म में काम करने का ऑफर मिल रहा है, उसको राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिल रहा है। क्या मजाक है यार, अजीब हालत बना दिया, रही सही मीडिया ने कसर पूरी कर दी। अब आप देखिए, मैं कह रहा था ना, ये बीजेपी सरकार है, सीए कानून आया। सीए कानून क्या था? जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों में जो हिंदू लोग प्रताड़ित हैं, या जो गैर मुस्लिम हैं, उसमें सिख भी हैं,
अगर वो प्रताड़ित हैं तो वो भारत आ सकते हैं। उनको भारत लाने के लिए, ऐसे प्रताड़ित लोगों को लाने के लिए कानून बनाया गया CAA, जिसको लेकर बड़ा हल्ला मचा, प्रदर्शन हुए, बहुत कुछ मारकाट हुई, फायरिंग हुई, दंगे हुए, दिल्ली में आपने देखा होगा। उस CAA कानून का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है, जबकि केंद्र में मोदी सरकार है जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कहती है। NRC की बात तो अभी दूर है, CAA तक लागू नहीं हुआ है। इसकी कुछ नियमावलियां थी, वो बनाने में जो काम 3 दिन में हो सकता था, वो आज महीनों लग गए हैं इस काम को करने में। वो नियमावलियां बनाई गई हैं और न नोटिफिकेशन। भाई जब नियमावली बनेगी तभी नोटिफिकेशन जारी करेगी सरकार, तो न तो नियमावली बनी न नोटिफिकेशन जारी हुआ। पाकिस्तान के सिंध और कराची में जब ये सीमा हैदर आई यहाँ भारत, तो हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए, 2 जगह रॉकेट फेंक कर मंदिर तोड़े गए, रॉकेटों से हमला किया गया, मंदिर तोड़े गए। यहाँ सीमा हैदर के आने का खामियाजा वहां के हिंदुओं ने भुगता। उनके 30-40 लोगों को पाकिस्तान के लोगों ने बंधक बना लिया वहां, ठीक है, मंदिर तोड़ दिए, उनके घरों पर आज भी हमले हो रहे हैं। वो लोग असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं, वो लोग भारत आने के लिए तैयार हैं, उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन हमारे पास CAA कानून के इम्प्लीमेंटेशन की बात दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। और ये कब हो रहा है? जब हमारे वहां बीजेपी की सरकार है, NDA की सरकार है, जो कहती थी कि CAA कानून बनेगा तो जो हिंदू प्रताड़ित हैं वहां पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, वो भारत आ सकते हैं। क्या आया कोई? लोग वीजा लगा के लाइनों में खड़े हैं, लेकिन यहाँ कानून का कोई पता ही नहीं। और सीमा हैदर यहाँ आ रही है, तो सीमा हैदर के लिए पलके बिछाए बैठे हैं वहां पर, तो साहब उसके लिए तैयार है लोग, गुलदस्ता लेके खड़े, आइए हमारे वहां फिल्मों में काम कीजिए। कोई कह रहा है कि नौकरी देंगे, कोई कह रहा है कि आप हमारी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाइए। देश में बेरोजगारों की इतनी फौज है, उसकी चिंता किसी को नहीं है, उसको नौकरी मिल जाए। सीमा हैदर को 50-50 हजार रुपए की नौकरी का ऑफर मिला है गुजरात की किसी स्टेट द्वारा। अब इस बारे में देखिए कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट क्या है। योगी आदित्यनाथ से जब इस बारे में पूछा गया कि साहब सीमा हैदर को वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तब तक मैं नहीं कह सकता, ये जांच एजेंसियों का काम है। जब जांच प्रक्रिया एक बार पूरी हो जाएगी, सब कुछ चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, तब कोई फैसला होगा। और वो फैसला कब होगा? अभी तक तो नहीं हुआ। क्या इतना टाइम लगता है? कहाँ चल रही है जांच? क्यों चल रही है अभी इतनी जांच? इस पर फैसला क्यों नहीं होता? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कोई अंजू नाम की कोई लड़की पाकिस्तान चली जाएगी? ये पाकिस्तान की जो ISI है उसने बदला लिया है एक तरह से। सीमा हैदर को यहाँ आपने उसको बुला के रखा, वो आ गई यहाँ, बुला के घर नहीं रखा, वो खुद ही आई, और यहाँ से अंजू को बुला लिया। क्या ये कुछ वहां उससे रिलेटेड है कि तुमने हमारे वहां सीमा को बुला लिया तो हमने यहाँ अंजू को बुला लिया? ये क्या है? खैर वो बात की बात है, वो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो मसला, उसको नौकरी देने का, उसको फिल्मों में काम करने का, उसको पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने का, रामदास अठावले कह रहे मेरी पार्टी में, हैरत होती है। थोड़ा बहुत भी शर्म नहीं है, बची नहीं है, मेंटली हर तरह से बैंकरप्ट हो चुके हैं। CAA कानून का कहीं अता पता नहीं, तो ये चलता रहेगा इसी तरह। आप भी सोचिएगा, हम भी सोचेंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, इजाजत दीजिए, एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।